नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से यूपी की सियासत जो है काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सूबे में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव काफी सारे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो भी नेता या जो भी मंत्री हमारे साथ छोड़ के चले गए, दूसरी पार्टी में चले गए या बगावत कर दी जिन्होंने, उनके ऊपर काफी सख्त एक्शन यहाँ पर लिए जा सकते हैं, क्योंकि इस दौरान या ऐसे किसी माहौल में पार्टी का साथ छोड़ने वाले को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। और ऐसे में शिवपाल यादव भी उनका समर्थन करते हुए नजर आए थे। तो अब अखिलेश यादव काफी ज्यादा एक्टिव मोड में आ गए हैं और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष को लेकर और उनकी करहल की जो विधानसभा थी, जहां से अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव से पहले विधायक रह चुके हैं, विधायकी का चुनाव लड़ चुके हैं, उसके बाद वो सीट जब खाली हुई अखिलेश यादव ने वहां से इस्तीफा भी दे दिया। उपचुनाव का जो माहौल है वो काफी ज्यादा बनता हुआ नजर आ रहा है और जल्द ही सूबे में उपचुनाव होते हुए नजर आएंगे। ऐसे में अपर्णा यादव जो है भारतीय जनता पार्टी में 2 साल पहले समाजवादी पार्टी से चली गई थी। अखिलेश यादव के परिवार से बहू हैं अपर्णा यादव। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि अब अपर्णा यादव जो पार्टी में मुश्किलों के दौर से गुजर रही हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ के अखिलेश यादव के साथ आ सकती है, समाजवादी पार्टी के साथ आ सकती हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि सूबे में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद इतनी बड़ी हार होना, या यूं कहें कि इतने कम सीटों पर यहां पर जीत हासिल करना, कहीं ना कहीं सवालिया निशान भारतीय जनता पार्टी पर खड़े करता है। और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर यहां पर सवाल खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बड़े एक्शन लेती हुई नजर आ सकती है। और अब अपर्णा यादव अगर समाजवादी पार्टी का रुख करती हैं तो क्या कुछ यहाँ पर बड़ा होने वाला है, तमाम मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ शालिनी मौजूद है। शालिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शालिनी, क्या लगता है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद अब करहल विधानसभा को लेकर माहौल गर्माता हुआ यहाँ पर सूबे में नजर आ रहा है, उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है, और अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि अगर अपर्णा यादव हमारे पार्टी में आ जाती हैं, दोबारा वापसी करती हैं घर में, तो ऐसे में उनको करहल की विधानसभा सीट बिना कुछ सोचे समझे सौंप दी जाएगी। तो क्या लगता है कि अपर्णा यादव की वापसी यहाँ पर निश्चित होती हुई नजर आ रही है? क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान अपर्णा यादव को दरकिनार किया गया, उसको देखते हुए ये माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। अपर्णा यादव हालांकि आधिकारिक बयान तो कोई नहीं दे रही है, लेकिन अंदरूनी तौर पर परेशान नजर आ रही है। तो ऐसे में क्या अपर्णा यादव की वापसी दोबारा समाजवादी पार्टी में हो सकती है? देखिए मनीष, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में ये देखा गया कि अपर्णा यादव लगातार इंतजार कर रही थी 2 साल से, और उन्हें ये उम्मीद थी, यहाँ तक कि न केवल उन्हें, उनके परिवार को और जनता को भी ये उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को मैदान में उतारेंगी और अपर्णा यादव को मैदान में उतारा जाएगा। और यहाँ अपर्णा यादव ने भी सोच रखा था कि वो अपने परिवार के खिलाफ तो नहीं, लेकिन वो प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ मैदान में उतरना चाह रही थी। उनका मन था कि वो प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ मैदान में उतरे, लेकिन हालांकि यही हुआ कि उन्हें मैदान में नहीं उतारा गया। ना ही उन्हें मैनपुरी की सीट दी गई, ना ही उन्हें रायबरेली की सीट दी गई। और ये भी देखा गया कि रायबरेली से इस बार कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी मैदान में थे। अपर्णा यादव उन्हें टक्कर देना चाह रही थी, लेकिन यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की ओर से मैदान में उतरती ही नहीं है इस चुनाव में। तो यहाँ अपर्णा यादव को जिस प्रकार से बीजेपी ने दरकिनार कर दिया, बीजेपी ने वो तवज्जो ही नहीं दी जो अपर्णा यादव को मिलनी चाहिए थी पार्टी में। तो ऐसे में अपर्णा यादव निराश तो जरूर हुई होंगी, लेकिन इस तरीके से उनका कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया जिसमें वो अपनी नाराजगी जाहिर करती दिखाई दे रही हो, या नाराजगी जाहिर करते हुए ये कह रही हो कि बीजेपी ने गलत किया है, बीजेपी ने उन्हें मैदान में नहीं उतारा, उन्हें उतारना चाहिए था। इस तरीके से उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। और इस लोकसभा चुनाव में ये भी देखा गया कि अपर्णा यादव जो थी वो चुनाव प्रचार में भी उतनी सक्रिय नहीं दिखाई दे रही थी। एक दो बार ही देखा जाए तो वो नजर आई है, और उस समय भी जब वो मीडिया के सामने आई है, बातचीत करती दिखाई दी, तो उन्होंने यही कहा है कि उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से रणनीति तैयार करती है, वो रणनीति उन्हें अच्छी लगती है। इस कारण से ही वो भारतीय जनता पार्टी में आई है। अब ऐसे में नाराजगी अंदरूनी हो सकती है, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने बयान नहीं किया है कि वो बीजेपी से नाराज हैं, और उस नाराजगी के चलते वो समाजवादी पार्टी का रुख करती दिखाई दे सकती है। मनीष, तो साफ तौर पर अपर्णा यादव का बयान यही आया था कि यहाँ पर वो बीजेपी से नाराज नहीं हैं और समर्थन भी करती हुई नजर आई थी भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन जिस तरीके से अपर्णा यादव शांत काफी दिखाई दी लोकसभा चुनाव के दौरान, उन्होंने किसी भी लोकसभा में या विधानसभा में लोकसभा चुनाव का किसी भी प्रत्याशी का प्रचार नहीं किया। ऐसे में
महज एक रामपुर की वो सीट थी जो सपा के खिलाफ, सपा के प्रत्याशी के खिलाफ, आजम खान के खिलाफ यहाँ प्रचार करती हुई नजर आई थी अपर्णा यादव। तो ऐसे में देखा जा सकता है परिवार की किसी भी सदस्य के खिलाफ जब प्रचार अपर्णा यादव नहीं करती हैं तो कहीं ना कहीं ये सुर्खियां बन जाती हैं अखबारों की, मीडिया की, कि अपर्णा यादव क्या भारतीय जनता पार्टी में रहने के बावजूद भी अपने परिवार को, समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को, डिंपल यादव को, तमाम यहाँ पर नेताओं को सपोर्ट करती हैं। तो बेशक वो सपोर्ट करती हैं, इसीलिए उन्होंने ये बयान भी दिया था कि मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य के सामने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो शायद यही बात जो बीजेपी ने, हो सकता है यही कार्ड खेला था, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान उनको डिंपल यादव के अगेंस्ट मैनपुरी से लोकसभा चुनाव लड़वाने की बात हुई थी और उन्होंने उसके बाद कहा था कि नहीं, मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य के साथ चुनाव नहीं लड़ूंगी। और ऐसे में उन्होंने कैसरगंज की सीट की भी मांग की थी और कैसरगंज की सीट उन्हें नहीं देगी, ब्रजभूषण शरण सिंह को दी गई। और ब्रजभूषण शरण सिंह यहाँ यौन शोषण के मामले में महिला पहलवानों के साथ फंसने के बाद अपने बेटे को वो सीट सौंप देते हैं भारतीय जनता पार्टी, फिर यहाँ पर करण भूषण सिंह को उतारती है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि उन्होंने रायबरेली से भी चुनाव नहीं लड़ा। तो साफ सी बात है कि यहाँ पर अपर्णा यादव को किसी तरह दरकिनार किया जा रहा है, लेकिन पार्टी ये बात आधिकारिक तौर पर नहीं कह रही है। अपर्णा यादव खुलकर इस बात को नहीं कह पा रही हैं। तो ऐसे में कुछ ना कुछ आने वाले समय में बड़ा जरूर हो सकता है। तो क्या शालिनी, क्या लगता है, क्या अपर्णा यादव अगर समाजवादी पार्टी का रुख करती हैं या अपने परिवार के साथ दोबारा मिल जाती हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए होने वाले विधानसभा चुनाव जो कि 2027 में होने हैं, उनमें कोई यहाँ पर कमी आती हुई नजर आएगी? क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर रणनीति बनानी बेहद जरूरी है, क्योंकि अखिलेश यादव ने अभी से तैयारियां शुरू कर ली हैं। तो सूबे के मुख्यमंत्री के लिए कोई बड़ा झटका हो सकता है अपर्णा यादव का सपा में वापसी करना, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है? मनीष, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जो प्रदर्शन दिखाया है और यहाँ पर 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है, ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव जो हैं वो जनता के लिए तो काफी दिलचस्प होने वाले, क्योंकि यहाँ देखना होगा कि आखिरकार समाजवादी पार्टी सीएम की गद्दी हासिल करती है या सीएम योगी अपनी गद्दी को बचा पाते हैं। क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी काफी चिंतित, काफी घबराए हुए लग रहे हैं और ऐसे में वो यही छानबीन करने की कोशिश कर रहे हैं, यही समीकरण निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में उनकी हार हुई तो कैसे हुई, किन कारणों से हुई, उन कारणों को खोजने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। और ऐसे में जिस प्रकार से अगर भारतीय जनता पार्टी को उनके ही नेता अगर धोखा देकर समाजवादी पार्टी का रुख कर लेते हैं तो यहाँ साधारण सी बात है कि एक बड़ा झटका तो लगेगा ही, क्योंकि यहाँ अपर्णा यादव, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव को मैदान में नहीं उतारा, उन्हें कोई सीट नहीं दी, लेकिन इसके बावजूद भी अगर अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी का रुख करती हैं तो एक झटका तो होगा और अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी के लिए उतने ही अच्छे से प्रदर्शन करती भी दिखाई दे सकती है अगर वो समाजवादी पार्टी में आ जाती हैं। तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ इस तरीके से देखा जा सकता है कि यहाँ डिंपल यादव की बात की जाए, मैनपुरी से मैदान में उतरी और उन्होंने समाजवादी पार्टी में अगर देखा जाए तो वो पहले नंबर की उम्मीदवार हैं जो सबसे अधिक वोटों से जीत हासिल करती दिखाई दी है। यहाँ दूसरे नंबर पर अखिलेश यादव आते हैं जिन्होंने कन्नौज से जीत हासिल की है। तो यहाँ पर अपर्णा यादव अगर समाजवादी पार्टी में आ जाती हैं तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होने वाला है और अपर्णा यादव अगर समाजवादी पार्टी में आती है तो यहाँ समाजवादी पार्टी उन्हें कोई महत्वपूर्ण भूमिका जरूर, जो अपर्णा यादव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई दिखाई देंगी और यहाँ अखिलेश की तरफ से उन्हें जिम्मेदारी भी बड़ी दी जा सकती है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो अभी तेज प्रताप यादव का नाम सामने आ रहा है, शिवपाल यादव का भी नाम जो है वो सामने आ रहा है। तो ऐसे कई चेहरे हैं और ये परिवार के चेहरे हैं। तो ये चेहरे अगर यहाँ अपर्णा यादव ही एक है जो अलग है समाजवादी पार्टी से, अगर वो भी साथ में आ जाएंगी तो यह समाजवादी पार्टी फिर से विधानसभा चुनाव में मजबूती से उभरती हुई दिखाई दे सकती है और यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें भी बढ़ा सकती है। जी, तो यहाँ पर अगर अपर्णा यादव वापसी करती हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो है मुश्किलें बढ़ सकती हैं और योगी आदित्यनाथ पर भी यहाँ पर गाज गिरती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि सूबे में खराब प्रदर्शन को लेकर शुरुआती दौर से लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से अखिलेश यादव की पार्टी के जीतने के बाद से कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने ऊपर उस चीज का
ठीकरा नहीं फोड़ना चाहती है, तो सूबे के मुख्यमंत्री पर यहाँ पर गाज गिरती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में अगर अपर्णा यादव वापसी करती हैं तो योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ा झटका हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो झटका है ही, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने एक लक्ष्य बनाया था लोकसभा चुनाव के शुरुआती दौर से कि वो 5 से 7 सीटें जीतेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी की मजबूती इतनी रही लोकसभा चुनाव के दौरान, प्रचार प्रसार में इतना जोर लगाया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से कि 37 सीटों पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी सबसे अव्वल पार्टी सूबे की बनती हुई नजर आई। और ऐसे में 62 सीटें पिछले लोकसभा चुनाव में जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी 32 सीटों पर महज 32 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। कांग्रेस वहीं 6 सीटों पर विजय प्राप्त करती है। आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर रावण की पार्टी यहां पर 1 सीट पर विजय होती है, नगीना लोकसभा सीट। उसकी भी काफी चर्चाएं रही लोकसभा चुनाव के दौरान, क्योंकि चंद्रशेखर रावण जिस तरीके से सक्रियता निभाते हुए नजर आए लोकसभा चुनाव से पहले, लेकिन लोकसभा चुनाव उन्होंने सिर्फ 1 सीट पर लड़ा। अगर वो शायद 2-4 सीटों पर और लड़ते तो हो सकता है कि 2-4 सीटों का समीकरण बदलने में कामयाब रहते और वो सीट जीतकर दोबारा से एक बार मतलब फिर से अपनी राजनीतिक पकड़ को और मजबूत करते। तो ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीतियां बन रही है। तो विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से उतरना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के अंदर उनका एक बड़ा लॉस हुआ है, तो वो बड़ा लॉस विधानसभा चुनाव में अगर हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी सूबे में बहुत बुरी तरह से पिछड़ जाएगी और दोबारा वापसी करना अखिलेश यादव शायद इस बात से गवारा नहीं करेंगे कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी वापसी करे, क्योंकि अखिलेश यादव सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं, अच्छे से दांव पेच जानते हैं। तो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ी रणनीतियां बना रहे होंगे। और जिस तरीके से अखिलेश ने लोकसभा चुनाव की 37 सीटें यूपी की जीतने के बाद बैठकें शुरू करी हैं और दौरे शुरू करे हैं, उसके बाद यही कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश अभी से ही एक्टिव मोड में है विधानसभा चुनाव को लेकर। तो सवाल आखिरी रहेगा शालिनी कि क्या अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में यूपी की सभी सीटों पर, या यूं कहें कि यूपी की आधी से ज्यादा सीटों पर कब्जा बनाने में कामयाब रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से परिवार एक मजबूत होता हुआ दिख रहा है अखिलेश यादव का और समाजवादी पार्टी इतना अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, तो क्या अखिलेश यादव की भूमिका रहेगी आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर? मनीष, यहाँ पर जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में यहाँ पर अखिलेश यादव ने जीत हासिल की है, 37 सीटें उनके खाते में आई हैं। तो अब जो विधानसभा चुनाव होंगे यहाँ पर सभी को अब यही लगता दिखाई दे रहा है कि जिस प्रकार से जनता ने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में नकार दिया है और यहाँ पर घाटे का सौदा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो ऐसे में यही देखा जा रहा है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है भारतीय जनता पार्टी को काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। और यही मेहनत करने की बात अलग हो गई, लेकिन यहाँ अगर समीकरणों की बात की जाए और देखा जाए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ हो सकता है, तो यहाँ यही लग रहा है कि इस बार कुछ अलग होने वाला है, कुछ बड़ा हो सकता है। यहाँ ये देखा जा सकता है कि यहाँ अब बीजेपी नहीं, समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनते दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की ओर से सीएम बनेंगे अखिलेश यादव। इस तरीके के जो कयास हैं वो अब लगाए जा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन रहा है वो काफी बेहतर था और जिस प्रकार से प्रदर्शन बेहतर रहा है अखिलेश यादव तमाम रणनीतियां बना रहे हैं अभी से ही आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। और जो अब उपचुनाव भी होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, उन उपचुनाव को लेकर भी रणनीति लगातार बनाई जा रही है। और ऐसे में अखिलेश यादव नहीं चाहते कि जो 9 से 10 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की वो उनके खाते से बाहर जाएं, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें नुकसान होता दिखाई दे। जी, तो उपचुनाव जो होने हैं यूपी में उसको लेकर कहीं ना कहीं सक्रियता अखिलेश यादव की देखी जा रही है और वो चाह रहे हैं कि जो जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उन सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत का परचम लहराती हुई नजर आए, और ताकि विधानसभा में फिलहाल तो स्थिति काबू में रखी जा सके, क्योंकि विधानसभा में काफी कम सीटें समाजवादी पार्टी की हैं और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी मजबूती में है, बहुमत में है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो है आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बड़ी रणनीतियां बनाते हुए दिख सकते हैं, बड़े फैसले लेते हुए दिख सकते हैं। और अखिलेश यादव अगर यहाँ पर अपर्णा यादव की वापसी करवा पाते हैं या अपर्णा यादव खुद वापसी करती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाला विधानसभा चुनाव 2027 बड़ा भूमिका निभा सकता है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी जो है हो सकता है कि अपर्णा यादव की वापसी के बाद कोई बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आए और सुपड़ा साफ हो बीजेपी का सूबे में से, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में विजय प्राप्त कर पाई और ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर और भी ज्यादा सजग और सचेत हो गई है। तो अब बीजेपी क्या कुछ एक्शन लेगी
समाजवादी पार्टी की रणनीतियों को फेल करने के लिए या समाजवादी पार्टी किस तरह की रणनीति बनाती है वो नजर आती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।